आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज का मनन आरंभ करेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय पहले वचन से 4 वचन तक। पहले हम 3 वचन तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 13 वर्स 1 to 3। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और इससे पहले कि हम मनन शुरू करें, प्रार्थना में जाएंगे। आंखें को बंद करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हुए एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं पिता, बीते दिनों में हमने बहुत आयत की आशीष पाई, आज भी वचन के लिए आशीष मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हम सारे के सारे लोग आशीष पाए पिता। और महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ को हर एक के लिए भेजिए कि हम सब इस वचन को समझ सके। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भरकर एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से न हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। वचन कहता है, यदि तुम मन न फिराओ, जैसे यहाँ लिखा है, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मन फिराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में आए उन्होंने भी मन फिराव का ही प्रचार किया। जब हम मरकुस उसके पहले अध्याय के 15 वचन को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना ने कहा, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हर एक जन यही कहता है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और इन दिनों में जब हम देख रहे हैं चारों ओर किस तरह विपत्ति आई हुई है, कोरोना वायरस नाम की महामारी चारों ओर फैली हुई है, ऐसे समय में हमें बहुत जरूरत है कि हम मन फिराएं और प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और प्रार्थना करें। ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बीते दिनों में हमने देखा कि अमेरिका में, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, जगह जगह पे इतने सारे लोग मर गए। और ये मत समझिए कि वो पापी थे और हम धर्मी हैं, नहीं। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, पश्चाताप की प्रार्थना करें, क्योंकि लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हमारे देश के लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने वचन को नहीं सुना है, बहुत से लोगों ने ग्रहण नहीं किया है। तो हमें क्या करना है? उन तक वचन पहुंचाना है, उन्हें प्रभु के पास लाना है। और इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर पिता ने हमें दी है, मुझे और आपको दी है। और मन फिराना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि क्या वो पापी थे और आप पापी नहीं, हम सब ने पाप किया है। जब हम इसको पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री और उसके 3 अध्याय को, जब 3 अध्याय के 10वें वचन में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और 23 वचन में पाते हैं कि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया है और हम सब उसकी महिमा से रहित है। तो पहले क्या करना है? अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। दाऊद कहता है, मुझे दिन गिनने की समझ दे। आज ये प्रार्थना हमारे भी होनी चाहिए, प्रभु मुझे दिन गिनने की समझ दे। आज वो चले गए, कल कहीं हम ना चले जाएं। इससे पहले कि हम जाएं, हमें क्या करना है? मन फिराना है। हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। हमें लोगों के लिए, न सिर्फ अपने लिए पर दूसरों के लिए भी हमें पश्चाताप करना है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है हम याजकों का समाज है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की संतान है। तो याजकों का समाज क्या करता है? याजकों का समाज दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, उनके पश्चाताप के लिए। पहले अपना पश्चाताप करता है, अपने पापों से क्षमा मांगता है, उसके बाद दूसरों के पापों के लिए क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है। आज याजकों का समाज हम हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए क्षमा मांगे, हम दूसरों के लिए पश्चाताप करें, हम दूसरों के लिए पश्चाताप करें। और यही हमको वचन सुनाता है, यही वचन हमको बताता है। और जब आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो कहता है, यशायाह नबी कहता है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा तुम्हारी प्रार्थना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चाल चलन बुरा है, वो नहीं सुनेगा प्रार्थना। लोगों का चाल चलन बिगड़ गया है। हम लगातार देख रहे हैं पाप पर पाप बढ़ता जा रहा था। सदोम और अमोरा से भी ज्यादा पाप इस संसार में फैल गया है। जो उस समय नहीं हुआ वो आज हो रहा है।
और इसके नियम कानून बन गए हैं, कानूनन करने लगे हैं सारे कार्यों को, ऐसे पाप बढ़ गए हैं। परमेश्वर पसंद करेगा उसकी सुंदर सृष्टि पाप से भर जाए? नहीं, कतई पसंद नहीं करेगा वो। इसलिए क्या करेगा? उसको नाश करेगा। जब नूह के समय में हम देखते हैं तो क्या पाते हैं? पृथ्वी पाप से भर गई थी। तब परमेश्वर ने डिसाइड किया, पछताया वो पृथ्वी को बनाकर और डिसाइड किया कि इसको नाश कर दूंगा। परमेश्वर पछताता है, यदि हमने उसके कामों को नहीं किया तो वो पछताएगा। शाऊल को राजा बनाकर, बाइबल कहती है शाऊल को राजा बनाकर पछताया। क्यों? क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं किया। आज लोग बदल गए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, और जब नहीं कर रहे तो परमेश्वर पछता रहा है और अब नाश आ गया है। ये मत समझिए लोग इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। जब से कोरोना वायरस के बारे में सुना, लोग कंटिन्यूअस प्रार्थना कर रहे हैं। लोग प्रार्थना पर प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से वायरस चले जाए। ये शैतान की ओर से नहीं है, याद रखिए। यदि शैतान की ओर से होता तो कोई ताकत नहीं है कि उसको इतनी प्रार्थनाओं के बाद वो रुक जाता, वो अब तक कब का चला गया होता। ये परमेश्वर के क्रोध का कटोरा उंडेला गया है, इस बात को याद रखिए। यूहन्ना यही कहता है, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 30 अध्याय और उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं तो पाते हैं पेड़ पर कुल्हाड़ा, पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा गया है। कुल्हाड़ा रखा गया, वो समय आ गया है, मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओ। परमेश्वर अवसर देता है मन फिराने का। जब प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 30 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर भी पाएंगे सब मनुष्यों, सब में मैं और आप भी आते हैं। सब में सिर्फ पापी ही नहीं, आप ये मत सोचिए कि वो पापी हैं और हम धर्मी हैं, नहीं, सब में मैं भी आती हूँ और आप भी आते हैं। सब मनुष्यों को मन फिराना आवश्यक है, लिखा है साफ साफ उसमें। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है तो हम महिमा से रहित हैं, हमें अपने लिए मन फिराना आवश्यक है, हमें अपने अपने काम सुधारना आवश्यक है। हम सोचते हैं कि हम तो ये पाप नहीं करते, हम तो चोरी नहीं करते, हम तो डाका नहीं डालते, नहीं, हम बहुत सी चीजें ऐसे करते हैं। हम अपने दिल में किसी के लिए नफरत पाल के रखते हैं, हम किसी के लिए बैर रखते हैं, हम किसी से घृणा करते हैं। जब आप गलातियों और उसके 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, 16 वचन से पढ़िए पूरा, 19 वचन तक, 19-20 वचन तक पढ़िए पूरा। क्या पाएंगे? यही पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर हैं और वो पाप है। क्रोध करना भी पाप है, किसी को मूर्ख बोलना भी पाप है, हमारे अंदर ये पाप है। इसलिए हमें मन फिराना जरूरी है। ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं, झगड़े रगड़े होते हैं, ये पाप है। बैर भाव रखते हैं, ये पाप है। यदि वचन नहीं सुनाते, ये भी पाप है। हमें अपने जीवन से दिखाना है। हमें यदि परमेश्वर की महिमा करनी है, यदि हमें परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है तो मन फिराते हुए परमेश्वर के पास जाना है। और जब हम उसके पास जाएंगे वो हमें ग्रहण करेगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय 18 वचन में कहता है कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों तो भी वो क्या करेगा? जब हम उसके पास जाएंगे, जब हम लोगों के उसके पास लाएंगे, वो क्या करेगा? उनके पापों को क्षमा करेगा, हिम से भी अधिक श्वेत कर देगा। आके तो देखो, परमेश्वर किसी को भी नष्ट नहीं होने देना चाहता है, इसीलिए तो उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके जब हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं, 16 वचन को, जो हमारे पूरे वचन का सुनहरा पद है, जब इसको पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाने के लिए भेजा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस अनंत जीवन को छोड़कर इस सांसारिक जीवन के पीछे, इसको अच्छा से अच्छा रखने के पीछे हम परेशान हैं, चिंताओं में हैं। हम उस जीवन की चिंता नहीं करते, हम इस जीवन की चिंता करते हैं। हमें इस बात की चिंता होती है कि वो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोल रहा है। आज हमें अपने आप को जांचना है। हमें ये नहीं देखना कि कोई आपको क्या बोल रहा है, कोई आपसे प्रेम करता है या नहीं, कोई आपका सम्मान करता है या नहीं, कोई आपको क्या बोल रहा है, इसको मत सोचिए। किसी मनुष्य के मुख को देखकर न्याय मत कीजिए, किसी मनुष्य को देखकर मत डरिए। डरना है, खुदा से डरिए। वो जीवित खुदा, जिंदा कलाम देने वाला खुदा है, वो डरना है, उससे डरिए और किसी से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, किसी जानवर से नहीं, किसी मौसम से नहीं, किसी चीज से नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सिर्फ उससे डरना है। और हम क्या करते हैं? इस संसार में रहकर हम सांसारिक चीजों से डरते हैं, सांसारिक लोगों से डरते हैं। वो क्या बोलेगा मेरे बारे में, ये क्या बोलेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा, ये क्या करेगा। नहीं,
यदि आप ये सोचते रहेंगे तो अपने सांसारिक जीवन में तो ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में आप नीचे नीचे और नीचे चले जाएंगे। आप सोचिए, आपको आत्मिक जीवन में ऊपर जाना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज की चिंता होनी है, मेरा प्रभु क्या बोलेगा, मेरा रास्ता सही है या नहीं। उससे पूछिए, वो आपको सही रास्ते पर लेके जाएगा। मन फिराना जरूरी है। पहला पत्रस उसके 2:9 में हमें उसने संतान होने का अधिकार इसलिए दिया है कि हम मन फिराएं, इसलिए दिया है कि हम उसके नजदीक आए। और पत्रस ही हमसे कहता है, वचन में हमारे लिए लिखा है कि वो नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नाश हो। तो वो क्या करता है? वो धीरज धरता है, वो अवसर देता है। वो धीरज धरता है, वो अवसर देता है कि हम बदल जाएं, हम उसके चरणों के निकट अपने पापों के साथ जाएं, क्षमा मांगे, प्रभु हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। जब हम क्षमा मांगेंगे, निश्चित रूप से हमारा प्रेमी परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हमें क्षमा मांगना है अपने लिए, हमें क्षमा मांगना है अपने परिवार के लिए, हमें क्षमा मांगना है अपने समाज के लिए, हमें क्षमा मांगना है अपने देश के लिए, हमें क्षमा मांगना है सारे विश्व के लिए, सारे संसार के लिए। अय्यूब की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे पहले अध्याय में तो पाएंगे अय्यूब जैसा खरा और अच्छा मनुष्य कोई भी नहीं था, लेकिन अय्यूब के बारे में एक बात साफ साफ लिखी है कि वो अपने बच्चों के लिए भी क्षमा मांगता था, अपने परिवार के लिए भी क्षमा मांगता था। कदाचित इन्होंने कोई पाप कर दिया हो। हमें भी क्षमा मांगना सीखना है, हमें भी मन फिराने के लिए लोगों को परमेश्वर के पास लाना है। हमें परमेश्वर के पास लाना है। वचन हमारे पास है, परमेश्वर जिंदा खुदा हमारे पास है, तो इसके बारे में हमें बताना है। इस समय आप कहीं नहीं जा सकते प्रचार करने, लेकिन अपने घर में बैठकर अपने थरथराते घुटनों को मजबूत करना है और मजबूत करके प्रार्थना करनी है। प्रभु मुझे ये लोग चाहिए, मुझे अमेरिका के लोग चाहिए, मुझे स्पेन के लोग चाहिए, मुझे इटली के लोग चाहिए, मुझे मेरे देश के लोग चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सारे लोग मुझे तेरे राज्य में चाहिए, मुझे गुजरात से पश्चिम बंगाल तक के सारे लोग तेरे राज्य में चाहिए। ये मुझे और आपको करना है। हमें घुटनों में जाकर के अपने देश के लोगों को मांगना है, संसार के लोगों को मांगना है, और ये तब होगा जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके पापों को क्षमा कर, एक और अवसर दे दे, एक और अवसर दे दे। दोबारा नहीं मिलेगा, आज अवसर है, बार बार नहीं आएगा। आज आपको मन फिराने का वचन बताना है। यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम मन फिराएं। यीशु मसीह कहता है मन फिराने का ही प्रचार करो। वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया, वो हमें अनंत जीवन देने आया, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने आया, और वो ये बताने आया कि उसने जगह हमारे लिए तैयार कर रखी है। वो इसलिए आया कि हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में रहे। मंदिर का पर्दा इसलिए फट गया कि हम सीधे परमेश्वर से बात करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। इसलिए मंदिर का पर्दा फटा। इसलिए नहीं फटा कि हम घर में बैठे रहें, इसलिए नहीं फटा कि हम दूसरों पर निर्भर रहें। ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं, आपके घुटनों को आप खुद झुकाओ और प्रार्थना करके बोलो, खुदा मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। खुदा परमेश्वर मेरे साथ साथ मेरे देश के लोगों को क्षमा कर, संसार के लोगों को क्षमा कर। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे अपने देश के लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए। वो मर मर के नाश हो रहे हैं, इसका लेखा मुझे और आपको ही देना होगा कि तुझे भारत देश में इसलिए रखा कि तू अपने देश के लिए प्रार्थना कर। क्या किया तूने? वचन कहता है मेरी प्रजा के लोग यदि दीन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आइए हम दीन होकर प्रार्थना करें कि हमारा देश फिर से आशीषों का देश बन जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से हम इन सारे सुनने वालों के साथ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब के साथ आपके चरणों के निकट आते। पिता हमारे गुनाहों को माफ कीजिए। पिता हमने पाप किया है, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग इस समय जुड़े हैं और लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पिता हम सबकी प्रार्थना को सुनिए। हमारे देश के लोगों के, संसार के सारे लोगों के, हर एक के पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। महान परमेश्वर आप क्षमा कीजिए, आप तो दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाले परमेश्वर है। एक और अवसर दे दीजिए पिता, एक और अवसर दे दीजिए पिता, क्षमा कर दीजिए पिता, हर एक को क्षमा
क्षमा कर दीजिए पिता, हर एक जन बच जाए प्रभु जी, हर एक जन आपके राज्य में प्रवेश कर पाए प्रभु जी। आप ऐसा होने दीजिए राजा। हम अपने देश को, संसार के सारे लोगों को और हमारे साथ जुड़े सारे लोगों को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी दासी होने के नाते इन सब के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता कि जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा में भरकर इस वचन का खुलासा किया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। जितने लोग जुड़े हैं उन सब के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं, अपनी आशीषों से भरिए। जो बीमार है वो चंगे होने पाए, और जितने लोग इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता, एक एक जन को छू लीजिए कि इस समय बिस्तर पर पड़े पड़े वो आपके सामर्थी हाथ को देख सके। जब वो वहां अपने परिवार से दूर अकेले हैं, आपके सामर्थी हाथ को, आपके पावरफुल टच को, स्पर्श को महसूस कर सके, और आपके चरणों के पास आकर के गवाही दे सके कि जिंदा खुदा जिसने हमें छुआ और हम आज चंगे हैं। पिता परमेश्वर, ये गवाही लोग दे सके पिता। लोगों को चंगाई दीजिए पिता, लोगों को चंगाई दीजिए पिता। धन्यवाद देते राजा, महान परमेश्वर, आपने हमारी सारी प्रार्थना सुनी। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह। यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय मसीह।